वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों, आज हम फिर से आपके लिए क्लास 10 का एक बहुत सा अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसका हम पार्ट 1 रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह से आज ही में हम आपका सारा वीडियो अपलोड कर देंगे इस लेसन का भी। ठीक है, तो आप जो मैंने बताया था कि मैंने 95% प्लस मैथ्स की सीरीज शुरू कर दी है, तो हम चाहते हैं कि आप सबके 95% मार्क्स मैथ्स में आए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा टैगलाइन भी है, मैथ्स लिया तो डरना, कि अगर मैथ का पेपर आपका होना ही है तो हमें उससे डरना नहीं है और अच्छे से स्कोर करना है। तो आप बस, इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन सबके वीडियो पूरे चैप्टर वाइज बना के डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप उनको भी देख लें। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वो भी रिड्यूस सिलेबस, जो कि सीबीएसई ने 70% सिलेबस आपके लिए कर दिया है। तो चलो देखते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये प्लेन हमने दिखाया बेटा, इस तरह से जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मूल बिंदु हिंदी में बोलते हैं। ओरिजिन है तो ओ से रिप्रेजेंट से किया गया है। ठीक है, यहां पर सबके, अगर आपसे कहें कोई भी पॉइंट है तो वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिखा जाता है। कोई भी पॉइंट होता है वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिखा जाता है, यानी कि पहली जो वैल्यू होगी वो एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी वो वाई की होगी। आप एक्स एक्सिस पे कितना चलते हो वो यहां पे रखेंगे, वाई एक्सिस पे कितना चलते हो वो यहां पे रखें। अगर आप एक्स एक्सिस पे एक डायरेक्शन में चलते हो तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। अगर आप एक्स की डायरेक्शन ये लेते हो तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखोगे। इसी तरह से वाई में ऊपर पॉजिटिव लेना होता है, नीचे नेगेटिव लेना होता है। तो इस तरह से कोई पॉइंट लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आएगा तो उसके दोनों सिंबल यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू प्लस प्लस रहेगी। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो एक्स और वाई दोनों हमारे माइनस और प्लस रहेंगे। थर्ड में दोनों साइड माइनस माइनस के हो जाएंगे और फोर्थ में प्लस कॉमा माइनस हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे सिंपली इतना पूछूं कि 3 कॉमा माइनस 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप क्या कहो, 3 आपका प्लस में है और y जो है बेटा वो माइनस में है। तो आपका प्लस कॉमा वाई, प्लस कॉमा माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। अगर आपको कहीं ये पॉइंट दिखाओ कैसे लाई करेगा, तो आप क्या करो, एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, पहला जो लिखा होता है एक्स की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, वाई की वैल्यू होती है। तो एक्स पे आपको कितना चलना होगा, 3 यूनिट चलना होगा। सपोज करो आप ग्राफ पेपर पे ऐसे 3 यूनिट चल गए, यहां तक पहुंच गए, यहां से ऐसे लाइनें जा रही होंगी, है ना। और वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 2 चलना, बट माइनस वाई में नेगेटिव डायरेक्शन कहां, नीचे होती है। तो वाई में 2 यूनिट चलोगे लेकिन नीचे चलोगे, तो 1 2 इस तरह से हम चले। तो यहां से भी ऐसे लाइनें जा रही होंगी। ये दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी इधर, वही आपका पॉइंट हो गया 3 कॉमा माइनस 2। तो ये आपका 3 कॉमा माइनस 2 किस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो आया। यानी कि प्लस कॉमा माइनस साइन अगर है किसी पॉइंट में तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह से सबके लिए आएगा। ये बेटा 9th का, इसलिए मैं जल्दी से इसे खत्म करा रहा हूं और 9th में आप इसको पढ़ करके आए होगे। अब बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट। मान लो आपने कहा कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, तो अगर बेटा वो एक्स एक्सिस पर है तो आप एक्स पे कुछ यूनिट चल के आगे बढ़े होगे। सपोज करो आप 3 यूनिट गए, 4 यूनिट गए, 5 यूनिट कुछ भी चले, तो हमने कहा वो आप ए यूनिट चले, लेकिन वाई पे तो हम चले नहीं क्योंकि यहीं पे हम रुके हैं। इसका मतलब वाई पे नहीं चले तो फिर वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रही होगी। तो अगर आपसे कभी कोई कहे जनरल फॉर्म में एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना हो, तो एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस अगर लेना पड़े तो आप उसको a कॉमा 0 के फॉर्मेट में ले लेंगे। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस लेना हो बेटा क्या लेंगे, a कॉमा 0 के फॉर्मेट में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। कोई भी पॉइंट अगर मान लो इधर लिया आपने तो एक्स एक्सिस पर लिया, तो वो किस फॉर्म में लेना, a कॉमा 0 के फॉर्मेट में लेना। ठीक है, इसी तरह से कोई पॉइंट अगर आपने ऊपर ले लिया तो वाई एक्सिस पर आपने लिया, तो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लेना तो 0 कॉमा b फॉर्म में लेना। क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले रहा हो तो उसकी वैल्यू a कॉमा 0 यानी केवल एक्स की ही तो वैल्यू होगी, वाई उसमें चलना नहीं तो 0 लेगी। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वाई उस पर आप नहीं चले, तो इसका मतलब उसका फॉर्मेट कैसा होगा, 0 कॉमा b के फॉर्मेट में होगा। अगर मैं आपसे इतना पूछूं कि -3 कॉमा 2 कौन से एक्सिस पर होगा या कौन से एक्सिस पर लेना है, तो यहाँ पे एक वैल्यू हमें 0 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो किस एक्सिस पर लाई करेगा,
-3,0, चूंकि केवल हमने x की ही वैल्यू ली है, y इसमें 0 है ना, y इक्वल टू 0, तो y पे नहीं चले, केवल x पे ही है, तो हम चले हैं। अगर x पे चले हैं तो ये x एक्सिस पर पॉइंट हो गया। इसी तरह से मैं कहूं 0,3 अगर होता तो हम x नहीं चले हैं, केवल y पे ही 3 यूनिट गए हैं, तो ये पॉइंट आपका ऑन द y एक्सिस होगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप सारी चीजें जान गए, और बेसिक जो कि था 9th का मैंने करा दिया है। अब हम सीधे आपको टू द पॉइंट लाते हैं। 10th का ही सिलेबस आपको पढ़ना है, वो भी रिड्यूस सिलेबस पढ़ना है। तो देखते बेटा 10th में क्या पढ़ना है। 10th में जो आपका स्टार्ट होता है, पहला टॉपिक आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसका प्रूफ वगैरह हम नहीं कराएंगे, हमने इससे पहले आपके बेसिक वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो वहां पे सर्च करके भी देख सकते हो, उसमें मैंने बाकायदे प्रूफ भी कराया है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता है। तो चलो शुरू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, बस ये आपको जानना है और इसके एप्लीकेशन जानने हैं। सपोज करो एक पॉइंट बेटा ये रहा हो, एक पॉइंट इधर रहा हो, ये पॉइंट हमारा x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमने x2 y2 ले लिया। इस पॉइंट को बोल दो P, इस पॉइंट को बोल दो Q। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि अगर आपको P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो PQ की लेंथ निकालने के लिए सपोज करो आप इसे ज्वाइन कर देते हो, तो हमें PQ की लेंथ कितनी है वो निकालनी है। तो PQ इक्वल टू होता है अंडर रूट में x से x सब्ट्रैक्ट करो, y से y सब्ट्रैक्ट करो। अगर हमने कहा x2 माइनस तो x1 फिर कर देना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और y से y यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर आप कर देंगे। तो मैंने इस तरह से x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिया और y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिया। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला आ गया, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। आप सपोज करो इसी पर एक नोट मैं लेता हूं, या यूं कहो कि वो फॉर्मूला ही आपका है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से आपको अगर डिस्टेंस निकालनी पड़े, तो ओरिजिन एक्चुअली होता है क्या, ओ होता है। चलो ओरिजिन ही लिख देते हैं। आपको याद रखना ओरिजिन का मतलब ओ है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो अगर इस केस में हमारा एक पॉइंट तो 0 0 हो गया, दूसरा x, y है, तो आप निकालना चाहो तो निकालो, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि x, y की 0, 0 से डिस्टेंस कितनी होती है। आप क्या करोगे, x से x सब्ट्रैक्ट करोगे, x माइनस 0 का स्क्वायर इट मींस x स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इट मींस y स्क्वायर, और इनसाइड रूट। तो आपकी डिस्टेंस d इक्वल टू क्या निकल के आ गई, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। किसी भी पॉइंट की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो उसकी डिस्टेंस कितनी आती है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज करो क्वेश्चन इस तरह से होता, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 5,12 फ्रॉम ओरिजिन से 5,12 की डिस्टेंस कितनी ये निकालो। तो आप क्या करें, डिस्टेंस d इक्वल टू लिखें, और पॉइंट में जो 5,12 है, मतलब ये x है, ये y हो गया, तो x का स्क्वायर इट मींस 5 का स्क्वायर आप कर दें, और y का स्क्वायर इट मींस आप 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने 5 का स्क्वायर कर लिया, 12 का स्क्वायर कर लिया। अगर आपको स्क्वायर नहीं आते तो प्रॉब्लम होगी, तो आप इसलिए आप एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर तो याद करके ही रखिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको काम हो सकते हैं, तो हो सके तो ज्यादा ताकत बढ़ाइए आप अपनी, ठीक है। स्क्वायर याद करने की 25 तक काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब जब इनको आप ऐड कर लेंगे तो आएगा अंडर रूट में 169, और जो कि 13 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर कितना आ गया, 13 आ गया। क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाली, इसका कोई मीटर सेंटीमीटर यूनिट तो नहीं हमें पता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका केवल यूनिट ही लिख देते हैं। 13 यूनिट आपकी डिस्टेंस आ गई पॉइंट 5,12 की फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द रिलेशन, आपको रिलेशन बताना है बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में क्या रिलेशन है ये बताना है, बिटवीन x एंड y, ठीक है। x y के बीच में क्या रिलेशन ये आपको बताना है, और सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वेडिस्टेंट
फ्रॉम द पॉइंट्स 7,1 and 3,5. फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5 आपको बताया गया है कि एक्स वाई जो है आपका इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट 7,1 एंड 3,5. तो आपको एक्स वाई में रिलेशन निकालना, ये आपका क्वेश्चन हो गया. ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ही निकालना होगा. चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग इसको. हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं 7,1 एंड 3,5. ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पर हैं. किस पॉइंट से? एक्स वाई से. ये रहा आपका एक्स वाई. अगर इससे इस वाले पॉइंट सपोज करो पी हो तो इसकी डिस्टेंस पी क्यू. अगर ये से मैं कह दूं ए पॉइंट है, ये डिस्टेंस एपी होगी. दूसरा ये है क्यू पॉइंट, अगर तो इसकी डिस्टेंस ए क्यू हो गई. तो हमें क्या पता है? एपी इक्वल टू ए क्यू गिवन है. ठीक है, एपी इक्वल टू ए क्यू हमें गिवन है. तो फिर एपी क्या है? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द पॉइंट ए है. तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा देना. तो क्या आएगा? एक्स माइनस अंडरवुड में 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इनसाइड रूट इक्वल टू, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम द पॉइंट a. सो राइट हियर इनसाइड रूट a means x, y and q means 3,5. So x minus 3 का स्क्वायर प्लस y minus 5 का स्क्वायर. अब आपको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो आप उससे तोड़ दीजिए. हालांकि यहाँ a प्लस बी नहीं, a माइनस बी है. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं, लिख रहा हूं बेटा, आप उसे देखें. a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अगर प्लस का होल स्क्वायर होगा, यहां पे प्लस होगा तो यहां भी प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए. तो चलो मैं इसका एक्सपेंड कर रहा हूं. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका स्क्वायर तो रूट गायब हो जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो पहला तो आपका स्क्वायर ही रूट ही हट जाएगा स्क्वायर करने पे. तो आपको क्या मिला? x माइनस 7 का स्क्वायर. मैं इसी साथ साथ इसका स्क्वायर भी खोल रहा हूं. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर इट मीन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस बी स्क्वायर इट मीन 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा माइनस का 14 2ab आ जाएगा ये टर्म. ठीक है, तो पहला हमने x माइनस 7 का होल स्क्वायर भी तोड़ दिया और स्क्वायरिंग करने पे रूट भी गायब हो गया. ठीक है, अब आपको दूसरे में क्या लिखना है? y माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर मिलेगा प्लस 1 मिलेगा माइनस का 2y मिलेगा इक्वल, देखो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस में 10y. इतना यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब आपके कुछ टर्म्स होंगे जो कैंसिल हो रहे होंगे. इस तरफ प्लस का एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया इस तरफ के प्लस एक्स स्क्वायर से. इधर भी वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है, इधर वाई स्क्वायर दिख रहा है, इससे भी कैंसिल कर लो. अब आई थिंक कोई टर्म्स है जो कर सकता है. ठीक है, नहीं है तो आप सबको क्या करो? एक्स एक्स वाई सारे टर्म्स एक तरफ कर लो, वही हमारा क्या होगा? रिलेशन हो जाएगा. तो अगर मैं उधर से सबको ले आऊं तो माइनस का 6x इस तरफ आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा और इस तरफ माइनस का 14x पहले से लिखा. तो मैंने इन दो टर्म को एक साथ करने की कोशिश करी है. आगे देखो y का टर्म दोनों तो माइनस का 2y है जो इधर लिखा है, तो माइनस का 2y बना रहेगा. उस तरफ से किसको लेकर के आए? माइनस के 10y, तो हो जाएगा प्लस का 10y. तो y के दोनों टर्म्स हमने एडजस्ट कर लिए हैं. यहाँ पे कितना 41 है, प्लस का 1 50 हो गया टोटल. इस तरफ प्लस का 50 मिला और उस तरफ कितना लिखा है उसको भी इधर लाइए बेटा. तो 25 है और 9 दोनों इस तरफ आकर के माइनस के हो जाएंगे. माइनस का 25 माइनस का 9 चाहते तो इसे ऐड कर लेते. ठीक है, चलो नहीं किया, अगली स्टेप में कर लेंगे. इक्वल टू 0. हमें उस तरफ कुछ नहीं मिला, सबको इधर लेकर के आए हैं. सॉल्व करते हैं. 6x माइनस 14x, तो आपको कितना आ जाएगा? माइनस का 8x आ जाएगा. यहां पे माइनस का 2y प्लस का 10y है. माइनस का 2y प्लस का 10y कितना देगा? प्लस का 8y दे देगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 50 से 25 सब्ट्रैक्ट कर लूं तो आपका 25 बचेगा और 25 से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो आपका 16 बच जाएगा. प्लस का 16 बच जाएगा और इक्वल में कितना 0 चल रहा होगा. ठीक है, आप चाहो तो 8 यहां से कॉमन ले लो, माइनस का 8 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पे प्लस का x बचेगा
यहाँ पे माइनस का वाई, क्योंकि हमने माइनस का 8 कॉमन लिया तो प्लस वाला, फिर माइनस का माइनस वाला प्लस का हो गया। ये 16 है, इसमें भी आप 8 कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन प्लस का है, माइनस कॉमन लेने पे माइनस का 2 बचेगा, इक्वल टू 0। -8 को उस तरफ डिवाइड कर दोगे तो आपका अंदर वाला पार्ट रह जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। आप चाहो तो यही रिलेशन लिख दो x y में, क्योंकि हमसे यही कहा था फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू 2, उस तरफ 2 को भेज दो, तो आप कोई भी आंसर रख दो, आपकी मर्जी है। फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सेस, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होते हैं बेटा सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सेस which is equidistant, जो बराबर दूरी पर है, from the points 6,5 and -4,3, from the points 6,5 and b -4,3, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। हमें निकालना है ऐसा पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो हमें ध्यान रखना होगा कि उसमें केवल y की ही वैल्यू होगी। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, इट मींस अगर आपको पॉइंट लेना है एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो अभी हमने बताया था अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट आपको लेना है तो उसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए 0, b या 0, a, कुछ भी वेरिएबल आप लिख लो, 0, चलो a ले लेते हैं। तो हमने जो पॉइंट लिया वो हो गया 0, a, ये किस पर लाई कर रहा है, हमारा पॉइंट है ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि केवल इस पॉइंट में y की ही तो वैल्यू है। तो ठीक है, ये हमारा वो पॉइंट हो गया जो y एक्सिस पर है। तो लेट द पॉइंट इज a, 0, हमने ये पॉइंट मान लिया। और उसने कहा है कि ये जो पॉइंट a, 0 है, इसकी डिस्टेंस a और b से इक्वल डिस्टेंस है। तो a आपका अगर ये रहा हो 6,5 और b आपका इधर रहा हो -4,3, तो यहां से इक्वल डिस्टेंस है, तो उस a की वैल्यू निकालो। तो मैं मान लेता हूं जो हमारा a, 0 ये हमारा कोई पॉइंट है p, यानी कि हमें फिर pa इक्वल टू pb दिया गया है। सो हियर pa इज इक्वल टू pb हमें पता है, तो हम क्या करते हैं यहीं पे ही स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला में रूट आएगा, और रूट आएगा तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। या चलो फिर अगर नहीं समझ में आ रहा, अभी आप नए हैं तो चलो हम डायरेक्ट पॉइंट फार्मूला ही लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए, आप अगर भूल गए तो एक बार फिर से देख लो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप किसी को भी x1 y1 बोल दो, किसी को x2 y2 बोल दो, लेकिन जिस तरफ आपने x1 माना उसी तरफ y1 भी माने, इस तरह से रूल में आप करें। हालांकि यहाँ पे गलत नहीं होगा, क्योंकि एनी हाउ होल स्क्वायर करोगे माइनस के नंबर का या प्लस के नंबर का, वो पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन आगे आपको ऐसे सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो, मैंने कहा x1 माइनस x2, तो a माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जाएगा, प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 4। देख लेना थोड़ा कैलकुलेशन बहुत अच्छे से, a माइनस तो करना ही है और माइनस का 4 है, तो इस तरह की नंबर का आपको होल स्क्वायर करना है, जो कि ओवरऑल क्या बन जाएगा, a प्लस 4 बन जाएगा। अगर आप डायरेक्ट समझ गए तो डायरेक्ट भी कर लेना, प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमें बस इसके होल स्क्वायर को तोड़ना है और सॉल्व करना है। तो मैं अब स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो होल स्क्वायर रूट आपके गायब हो जाएंगे। पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने लिख दिया है, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी तोड़ते रहिए, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस 2a भी करोगे तो माइनस 6 2 12 भी आ गया, माइनस के 5 का स्क्वायर 25, लेकिन प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस 25, और रूट हमने हटा दिया क्योंकि स्क्वायर किया है। ओके, यहां भी स्क्वायर होगा तो रूट यहां भी गायब हो जाएगा। इस तरफ से आएगा a स्क्वायर
प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट जब ओपन करोगे a प्लस प्लस माइनस, तो आप अगली स्टेप में ऐसे लिख रहे होंगे a प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख रहे होंगे। तो a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस 2a भी यहां पर आएगा तो हो जाएगा 4 2 जा 8a प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इधर देखते हैं क्या क्या आएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर तो पहले कैंसिल हो जाएगा। अब आपका इधर बचा है माइनस का 12a, उस तरफ है 8a, ठीक है। 12a को उस तरफ ले जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का है ना इस तरफ, तो 12a आपका उस तरफ गया तो वो हो जाएगा प्लस का। आपका आ गया 12a प्लस का 8a, ठीक है। हम देखो क्या लेकर के आए, इधर आ गया आपका 8a पहले से था और 12a आपका ये है, इस तरफ आकर के हो गया प्लस का। इस तरफ जो 9 है उसको उस तरफ, चलो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 16 प्लस 9 25, उस तरफ गया तो माइनस का 25। 16 प्लस 9 कितना 25, उस तरफ चला गया तो माइनस का 25, उस तरफ लेकिन है कितना 36 भी है, प्लस का 25 भी है, तो दोनों को लिख लेते हैं 36 भी लिख लिया और प्लस का 25 भी लिख लिया। यहां से 25 से 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर कितना बचा 36 बचा आपका, और इक्वल में क्या चल रहा है 12a प्लस 8a, आपका टोटल हो गया 20a। अब आप चाहो तो a की वैल्यू निकालोगे तो 36 के अपॉन में 20 आ जाएगा, सॉल्व करने पे आप इसे कैंसिल कर दो, 4 5 जा और 4 9 जा, तो a की वैल्यू आपको आ रही है 9/5। अगर कैलकुलेशन सही है तो आपका यही आंसर आएगा। और आपका जो पॉइंट है वो क्या हो गया उसको जरा देखो, पॉइंट आपका a,0 के फॉर्मेट में माना था ना आपने, यही तो पॉइंट माना है, नहीं वाई एक्सिस पे था, तो 0,a माना है आपने। आप यहां भी देखें, ओ थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे बेटा, पॉइंट हमने माना था 0,a, तो हम यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, आप ध्यान रखना। यहाँ पे मैं वाई एक्सिस की जगह पे एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, फाइंड द पॉइंट ऑन, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्योंकि हमने ए पहले लिखा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया पूरा, तो हमें या तो पूरा क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सीधे सीधे आंसर। तो एनी पॉइंट ऑन अगर एक्स एक्सिस मानना है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस मानना तो a,0 मानेंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ जाएंगे मेरी बात को। तो आपको पॉइंट यहाँ पे अगर 0,a तो वाई एक्सिस, ये तो सही लिखा है 0,a, अगर वाई एक्सिस को मानना तो 0,a ले। एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे देखो बच्चे चेंज कर दिया है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट बेटा मानना है, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा a,0 होगा, इसलिए चूंकि ये पहले लेकर कैलकुलेशन कर चुके थे इसलिए मैं क्वेश्चन को नहीं बदल रहा हूं, आपका मेथड वही रहने वाला है, ठीक है। पूरा यहाँ तक सब सही चलेगा क्योंकि हमने कैलकुलेशन ही इस बिहाफ पर कर रखी है। तो यहां तक आपकी वैल्यू आ गई, यहां तक आपकी वैल्यू आ गई 9/5। अब ये आपका नहीं है इस क्वेश्चन का पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि हमने पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेना है, तो वो हमारा पॉइंट ये हो गया, क्योंकि पॉइंट किस पर लेना है एक्स एक्सिस पर, वो कौन सा होता है a,0 होता है। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे थोड़ा सा बदलेगा, वो कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया, आंसर आ गया 9/5, 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो पॉइंट बहुत सही से लें ताकि आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पॉइंट बहुत अच्छे से लें ताकि आपकी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक देखो आपको यहां से चेंज करना पड़ गया, अब मैं पूरा चेंज नहीं कर रहा, मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, आप समझ गए होंगे। अगर एक्स वाई एक्सिस पे गया था तो आप 0,a लेकर के सॉल्व कर रहे होते। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन यही बता देता हूं कि अगर ये a,0 होता, 0,a होता तो किस तरह से होता, मतलब वाई एक्सिस पे होता तो किस तरह से सॉल्व करते। चलो दिखा देते हैं, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस लेना होता, तब आप कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। इसको मिटा देते हैं, तो हमें यहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे, काम वैसे ही होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कितना चेंज होगा, वो दिखाते हैं आपको। तो पॉइंट हमारा यहां पे 0,a के फॉर्मेट में लिया जाएगा, जैसा कि मैंने नोट में लिख रखा है। तो पॉइंट आपका हो गया a,0 के फॉर्मेट में। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाओगे, नहीं फिर से गलत करने जा रहे हैं, 0,a के फॉर्मेट में हमारा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस जब लेना है 0,a के फॉर्म, हमने वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है ना। तो अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करोगे तो इस तरह से जाएगा। तो अब आप दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें है वाई एक्सिस, पिछला वाला क्वेश्चन याद रखना मैंने एक्स एक्सिस मान करके लगा दिया है और वो वैल्यू एक्स एक्सिस के हिसाब से ये आई, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर नहीं वाई एक्सिस पर एक्चुअल होता तो कैसे सॉल्व करते, ठीक है। चलिए देखो, तो यहां पे क्या आ रहा है, ये पी इक्वल टू पी आप लिखेंगे, बाकायदे आप वैसे ही काम करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस a - 5 का होल स्क्वायर। इस तरफ क्या लिखेंगे
0 माइनस माइनस 4 लिखेंगे, इसका मतलब +4 हो जाएगा। 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस a - 3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे और होल स्क्वायर भी तोड़ देंगे, तो स्क्वायरिंग भी इसी स्टेप में करनी है और होल स्क्वायर भी तोड़ देंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिए कैसे कैलकुलेशन करनी है, जरा देखिए। अब मैं इसका होल स्क्वायर भी तोड़ रहा हूं, कहूंगा 0 - 6 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे प्लस का 36, तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं प्लस का 36। ठीक है, a - 5 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और माइनस का कितना 5 टू 10a हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इतना लिख लिया। अब जरा उधर देखते हैं, उधर किस तरह से मिलेगा। इस तरफ होल स्क्वायर तोड़ोगे तो आपका मिलेगा 0 + 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर ही तो लिखना है आपको। अब a - 3 का होल स्क्वायर जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर मिलेगा प्लस 9 मिलेगा, प्लस का माइनस का, क्योंकि माइनस का 12 भी होगा, -6a मिल जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर से आप a स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स आपको सॉल्व करने हैं। माइनस का 10 है, उस तरफ चला जाएगा तो उस तरफ हो गया प्लस का 10 है। चलो उस तरफ है तो उसी तरफ लिखते हैं, उस तरफ गया तो 10a हो गया, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। और उस तरफ माइनस का 6 पहले लिखा था, 6a पहले से लिखा था, तो मैंने ये लिख लिया, यानी -6 से और माइनस का 10 है, मैंने एडजस्ट कर लिया। अब बाकी टर्म्स के बारे में सोचो, फिर से वही मेरा 16 + 9 25 हो गया, उधर है इस तरफ लाओगे, या उस तरफ फिर 25, 16 + 9, इस 25 से कैंसिल, इधर कितना बचा, ओनली 36। इधर कितना आया सब्ट्रैक्ट करने पे, 4a आया, इक्वल में 36, 4 9 जा, तो अब की बार a की वैल्यू कितनी आ रही, 9 आ रही है। तो जब y एक्सिस पर आपने क्वेश्चन लेकर के किया है तो a की वैल्यू 9 आ रही, तो आपका पॉइंट कितना हो गया बेटा, 0, a था, तो आंसर में क्या आएगा, 0,9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना चाहिए था, लेकिन हमने पहले उस तरह से कर लिया, तो चलो इस बहाने आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो हो गए, तो आपको आइडिया लग गया। अगर एक्स एक्सिस पर होता तो कैसे करेंगे, वाई एक्सिस पर होता तो कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन उठाते हैं आपकी बुक से। फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बार बार वीडियो को देखिए, क्वेश्चन बार बार करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और अच्छे मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप मैथ में अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। सोल्यूशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, आप बस जुड़े रहिए, बार बार वीडियो को देखिए। कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर से कमेंट में भी डाल दें। ठीक है, और अगर आपको अच्छे लग ही रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दें कि हाँ आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरह के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस लिए मैं बहुत ज्यादा करा रहा हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ये है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मीन्स आपको फाइंड करना है के। फाइंड के इफ पॉइंट P, 0 इज इक्वल डिस्टेंट, इफ P, 0 is equidistant from P, 0 is equidistant from 3, K। ओ P थोड़ा सही से कर लें, P ऐसा नहीं है, P में लिखा है ये P पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स 0, 2, इस तरह से लिखा है। ठीक है, फ्रॉम यहां पे लिखा है फ्रॉम 3, K, 3, K एंड K, 5 एंड K, 5। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। K की वैल्यू निकालनी है, जहां पे आपसे कहा गया है कि जो K है इस तरह से P, 0, 2 इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है। इक्वल डिस्टेंस इट मींस बराबर दूरी पर है, तो बस वही फार्मूला आप लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला। सॉल्यूशन इसका उसी मेथड से ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा P आपका ये पॉइंट है जो कि है 0, 2, और वो एक पॉइंट 3, K, दूसरा पॉइंट K, 5 से इक्वल डिस्टेंस है। एक चीज आप बच्चों सुन लीजिए सही से कि इस बार आपकी चूंकि केस स्टडी आ रही है, तो हो सकता है कि जो आपकी एक्सरसाइज में एक्टिविटी के नाम पे दिया गया ग्राफ पेपर बना, उस पे पॉइंट है, कुछ फिगर दिखाए गए ना,
उस तरह पर बेस आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस आपकी एक केस स्टडी पूछी जा सकती है। और मैंने ऑलरेडी कुछ केस स्टडी अपने चैनल पे डाल दी हैं, तो आप उनको भी देख लें और टाइम टू टाइम हम केस स्टडी लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। P 0,2 है और 3, K है, K,5 है। यहां से ये इसकी डिस्टेंस जो है वही इसकी डिस्टेंस है। तो मैंने बोल दिया ये A पॉइंट हो, ये B पॉइंट हो, तो मुझे क्या पता है एक्चुअली PA इक्वल टू PB पता है। अब मैं क्या करूंगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले रहा हूं ताकि रूट का लफड़ा ही खत्म हो जाए। तो मैं लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मुझे पता चलेगा कि PA का स्क्वायर इक्वल टू PB के स्क्वायर के बराबर होगा। अब PA का स्क्वायर अगर PB के स्क्वायर के बराबर है तो क्यों ना फिर इनके स्क्वायर रूट जो फार्मूला होता है वो लगाया जाए। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इट मीन अंडर के अंदर नहीं, अब स्क्वायर ही आएगा सीधे, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर इट मीन 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट अब लिखने की कोशिश कर रहा हूं। K माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो वो ऐसे ही बने रहेगा, उसको अगली स्टेप में हम ओपन करेंगे, ठीक है। इक्वल टू PB K माइनस 0 का होल स्क्वायर अगेन K स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इट मीन 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो देखो 3 स्क्वायर यहां भी है, 3 स्क्वायर यहां भी आप हटा सकते हो। K माइनस 2 का स्क्वायर आप निकालिए, ओपन करो, तो K स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4K इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा, ओनली K स्क्वायर बचा। इस K स्क्वायर से इस K स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हो। बचा क्या इधर, 4 माइनस 4K और इक्वल कितना, 0। तो आप माइनस का 4K उस तरफ भेज देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4K इक्वल टू मिल जाएगा ओनली 4, ठीक है। 4K इक्वल टू 4 आ गया, तो K इक्वल टू यहां से कितना आ गया, 1 आएगा। 4 से 1 जा 4 कैंसिल होगा, तो K इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमें आंसर निकालना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं अब।